दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको जन्म से ही लोगों के लबीच जुड़ी हुई लाल डोरियां दिखने लगें, ऐसी डोरियां जिन्हें कोई और नहीं देख सकता, तो क्या होगा। यही कहानी है येओन की, एक ऐसी लड़की की जिसकी आंखें वहां देख सकती हैं जहां इंसानियत का सबसे गहरा राज छुपा है। बचपन में जब वो छोटी थी तो उसे समझ ही नहीं आता था कि ये डोरियां क्या हैं। वो बस उन्हें देखकर ड्राइंग बना देती, लेकिन एक दिन उसकी ड्राइंग ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसकी माँ ने उसके स्केच से जान लिया कि उसके पति का अफेयर उसकी ही बहन के साथ चल रहा है। गुस्से में माँ ने चाकू उठाया और पति पर वार कर दिया। उस रात से ही येओन ने समझ लिया कि ये ताकत असल में एक काला श्राप है। समय बीतता गया, अकेलापन बढ़ता गया और जैसे जैसे वो बड़ी हुई वो डिप्रेशन में डूब गई। एक दिन उसने फैसला किया कि अब सब खत्म। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कितनी भी कोशिश करे, मरने की कितनी भी तरकीब अपनाए, येओन मर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ डोरियां देखने की ताकत नहीं रखती थी, वो अमर थी। अब उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, ये लाल डोरियां आखिर बनाता कौन है? क्या इस दुनिया में कोई और भी है जो इन्हें देख सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वो उसका श्राप तोड़ सकता है? इसी दौरान एक दिन उसकी पड़ोसन युन उससे मिलने आती है। डोरबेल बार बार बजती है पर येओन दरवाजा नहीं खोलती। युन चली जाती है, लेकिन जाते जाते दरवाजे पर फलों का पैकेट छोड़ जाती है। कई सालों से डिब्बा बंद फल खाने वाली येओन ने जब ताजा फल चखे तो उसे एहसास हुआ कि जिंदगी को कैद करके उसने खुद से कितना बड़ा धोखा किया है। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ स्कूल की छत पर सेओन नाम की लड़की पर उसकी क्लासमेट्स हमला कर रही थीं। सोचिए, छत पर धक्का मुक्की और फिर बाल पकड़कर धमकी। अगर प्रिंसिपल को बताया कि तुझे बुलिंग किया जा रहा है तो नीचे फेंक दूंगी। उधर एक पुलिस डिटेक्टिव जो सेओन का मामा था, एक नए केस की जांच कर रहा था। एक 29 साल की औरत अपने कमरे में मृत मिली थी, उसकी गर्दन पर चोटों के निशान और घर का टूटा हुआ दरवाजा। रात को जब येओन टीवी पर यही न्यूज देख रही थी, तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है। वो देखती है कि एक बाइक सवार बिल्डिंग के बाहर खड़ा है, पर हैरानी की बात ये कि उसके सिर पर सिर्फ एक ही लाल डोरी थी। रात को फिर वही बाइक सवार इस बार उसकी पड़ोसन युन की बिल्डिंग में घुसता हुआ। डर से कांपती येओन ने पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। वो बाइक सवार असल में युन से गले मिल रहा था। मतलब ये कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि युन का अपना करीबी। अगले दिन थका हारा डिटेक्टिव हान घर लौटा और देखा कि उसकी भतीजी सेओन घायल है, पर वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। बाहर बालकनी में खड़े होकर हान की नजर सामने वाले अपार्टमेंट पर पड़ी। वो देखता है कि खिड़कियों पर गत्ते चिपकाए गए हैं और फिर उसे पता चलता है कि पिछली रात पुलिस को कॉल भी वहीं से आई थी। वो दरवाजा खटखटाता है, येओन खिड़की से देखती है और तब उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि हान के सिर पर सैकड़ों लाल डोरियां तैर रही थीं। फिर भी उसने दरवाजा खोला और अपनी गलती समझा दी। लेकिन रात को खाने की मेज पर हान को एक बड़ा सच पता चलता है। जिस औरत का मर्डर हुआ था उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसी बिल्डिंग में रहता है जहां येओन रहती है। उसका शक और गहरा हो गया और उसके शक ने हान को आधी रात उस बिल्डिंग में पहुंचा दिया। टॉर्च की रोशनी जब अंधेरे कमरे पर पड़ी तो उसके सामने आया एक स्टोर रूम जिसमें ऐसे ऐसे सबूत छुपे थे कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। डिटेक्टिव हान का साथी डोंग एक सबूत मिलने पर तुरंत उसे कॉल करता है, लेकिन तभी अंधेरे कमरे से निकलता है झुंग, हाथ में लोहे की छड़ लिए। डोंग उसे चकमा देने की कोशिश करता है, पर एक बार और छड़ सीधे उसके सिर पर पड़ती है। वो जमीन पर गिर जाता है। इस बीच अपने दोस्त की हालत देखकर हान गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और सीधे उसी बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर झुंग 2 पुलिस वालों को बांध देता है और हेलमेट पहनकर युन के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाता है। खिड़की से येओन सब देख रही थी। उसका दिल फिर से डर से कांप उठा। क्या मेरी पड़ोसन युन फिर मुसीबत में है? डर और घबराहट के बावजूद उसने किचन से एक चाकू उठाया और बाहर निकल पड़ी। पर जैसे ही बिल्डिंग के गेट तक पहुंची, अचानक उसे पैनिक अटैक होने लगा, सांसें भारी, हाथ कांपते हुए। उधर युन अपने बॉयफ्रेंड को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इस बार उसकी आंखों में कुछ और ही है। पल भर में झुंग उसका गला दबोच लेता है और तभी येओन वहां पहुंचती है। पर दोस्तों, एक अजीब बात हुई। इतना सब होने के बाद भी वो डर से जड़ हो गई। उसका शरीर मानो पत्थर का हो गया हो। झुंग ने झटके से उसके हाथ से चाकू छीना और उसी से उस पर हमला कर दिया। खून से लथपथ पड़ोसन को देख युन ने हिम्मत दिखाई और झुंग पर वार कर दिया। उसी वक्त डिटेक्टिव हान की कार
बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। वो भागते हुए सीधा येओन के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। खिड़की से उसने बाहर देखा, बंदूक निकाली और जैसे ही जुंग दोबारा हमला करने वाला था, ट्रिगर दबा दिया। एक गोली और जुंग जमीन पर ढेर हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने आखिरी बार ऊपर देखा। उसके सिर पर तैरती लाल डोरी गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस पहुंची और युन को हॉस्पिटल ले जाया गया। दोस्त को बचाने के बाद हान ने येओन से बात की और उसके धूप के चश्मे लौटा दिए। तभी अचानक वहां आ गई सेओन और यहीं खुला एक नया राज। डिटेक्टिव की भतीजी सेओन और येओन दरअसल बचपन की क्लासमेट थीं। सेओन ने बताया कि जब येओन के पिता की मौत हुई थी और मां ने उसे छोड़ दिया था, तब दोनों साथ पढ़ते थे। अब दोस्तों, येओन की सोच बदल चुकी थी। पहली बार उसने अपनी डोरियों की ताकत से किसी की जान बचाई थी और इसी वजह से उसने तय किया कि अब ये ताकत बोझ नहीं बल्कि उसका मकसद होगी। सुबह होने ही वाली थी कि उसके फोन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था, लेकिन मैसेज में लिखा था कि मैं भी वही देख सकता हूँ जो तुम देखती हो। मतलब येओन अकेली नहीं थी। उधर स्कूल में सेओन के साथ एक नया तूफान खड़ा हो चुका था। उसकी दुश्मन हाई ने उसका लॉकर खोल लिया था और पूरी क्लास के सामने वो लेटर पढ़ डाला। अपमानित होकर सेओन ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन हाई ने उसे धक्का दिया और मारना शुरू कर दिया। तभी क्लास में आई टीचर ने बीच बचाव किया और सेओन को घर जाने की इजाजत दे दी। इसी बीच डिटेक्टिव हान जुंग के अपार्टमेंट की तलाशी ले रहा था और दोस्तों, वहां उसे जो मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। पूरा स्टोर रूम लाल डोरियों की ड्राइंग से भरा हुआ था। मतलब जुंग भी किसी तरह उन धागों को देखता था। घर लौटकर सेओन ने वो चश्मा पहना जो उसे स्कूल में मिला था और दोस्तों, पल भर में उसके सिर पर भी एक लाल डोरी दिखाई दी। डर से कांपते हुए उसने अपने अंकल हान की तरफ देखा, पर इस बार उसके सिर पर थीं सैकड़ों डोरियां और सेओन चीख पड़ी। अगले ही पल जिज्ञासा ने डर को मात दे दी। वो सड़क पर निकली और हर इंसान के सिर पर तैरती डोरियों को देखने लगी। किसी की जुड़ी हुई, किसी की टूटी हुई, और तभी उसे समझ आया कि इन डोरियों का असली मतलब है रिश्तों की सच्चाई। अगले दिन स्कूल में उसे एक और नया सच पता चला। उसकी टीचर जिन उन गिने चुने लोगों में से थीं जिनके सिर पर कोई डोरी नहीं थी, जबकि हाय उसके सिर से सैकड़ों डोरियां निकलकर कई टीचर्स तक जा रही थीं। उसी दिन क्लास में एक नई स्टूडेंट आई, नाम था युन, और हाई ने उसी वक्त उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इधर अपनी भतीजी के बदलते बर्ताव को लेकर चिंतित हान सीधे स्कूल पहुंचा और टीचर जिन से बात की। वो जानना चाहता था कि क्या वो जुंग को जानती हैं, और तभी सामने आया एक बड़ा खुलासा। जुंग दरअसल इसी स्कूल का मैथ्स टीचर हुआ करता था। टेरेस पर जब फिर से अपने गैंग के साथ सियोन पर हमला करती है तो सियोन अपनी सबसे बड़ी चाल चलने ही वाली होती है कि तभी अचानक वहां येओन आ जाती है। दोस्ती निभाने के लिए वो आ से भिड़ जाती है और धमकी देती है अगर है ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा तो वो दोनों साथ में टेरेस से कूद जाएंगी। इस पागलपन भरी धमकी से हा सहम जाती है और पीछे हटने का फैसला करती है, लेकिन सियोन गुस्से में येओन को साफ कह देती है मेरे मामलों में दोबारा दखल मत देना। रात होते ही सियोन हा का पीछा करती है क्योंकि उसे अपने टीचर के साथ उसके राज जानने थे, और तभी वो दोनों को एक होटल में एंट्री करते हुए पकड़ लेती है। सियोन फोटो खींच लेती है और एच को भेजती है। हा हंसकर जवाब देती है अगर ये फोटो लीक हुई तो सजा सिर्फ टीचर को मिलेगी क्योंकि मैं तो नाबालिग हूँ। ये सुनकर सियोन की आंखों में एक नया खेल चमकता है। वो सीधे फोटो अपने टीचर को भेज देती है और मांग रखती है 20 मिलियन वॉन कैश, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। सियोन का प्लान साफ था, पैसे लेकर इस शहर से भाग जाना, क्योंकि वो अब अपने मामा के साथ रहना नहीं चाहती थी, न ही उसी स्कूल में पढ़ना। बाथरूम में जब दोनों बातें कर रही होती हैं तो येओन नोटिस करती है कि सियोन ने नए चश्मे पहने हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात ये उन्हीं चश्मों से उसे भी लाल डोरियां दिखाई देने लगती हैं। सियोन हैरानी से पूछती है और कंफर्म करती है कि येओन भी वही डोरियां देख सकती है। फिर वो सच बताती है ये चश्मा उसे स्कूल में यूं ही मिला था, लेकिन येओन कहती है जंग भी यही चश्मा पहने था जब उसकी मौत हुई थी। ये चश्मा अपशगुनी है। मगर सियोन अब पीछे हटने वाली नहीं थी। बदला लेने का ये सबसे बड़ा हथियार उसके हाथ आ चुका था। रात को जब वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिता रही होती है, उसे अपने टीचर से मैसेज मिलता है आज रात 12 बजे स्कूल की छत पर आओ, पैसे यहीं मिलेंगे। लेकिन खेल में एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि जब सियोन और येओन चश्मे के बारे में बात कर रही थी तो बाथरूम की एक केबिन में ये सब सुन रही थी। अब उसे भी चश्मे की शक्ति का पता चल चुका था। ये चुपके चुपके सियोन का पीछा करती है। आर्केड में जब सियोन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो खिंचवा रही होती है, ये उसके बैग से वो चश्मा चुरा लेती है। सियोन जैसे ही नोटिस करती है कि चश्मा गायब है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो बेकाबू होकर हर जगह ढूंढती है। फिर गुस्से में कार से ही येओन को कॉल करके इल्जाम लगाती है, लेकिन बावजूद इसके वो तय करती है कि स्कूल जाकर टीचर से जरूर मिलेगी। मगर जब वो छत पर
पहुंचती है तो सच सामने आता है। टीचर ने झूठ बोला था, पैसे तो हैं ही नहीं। असल में वो सिर्फ सियोन को मनाने आया था कि उनका राज किसी को न बताए। लेकिन सियोन अपनी बात पर अड़ी रहती है, 20 मिलियन चाहिए वरना सच बाहर जाएगा। इसी दौरान टीचर को अपनी पत्नी का मैसेज आता है और उसमें वही फोटो होती है। अब उसका घर टूट चुका है। गुस्से से पागल होकर वो सियोन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। उसी समय योन स्कूल में अपनी दोस्त को ढूंढ रही होती है और उसकी आंखों के सामने सियोन जमीन पर गिरती है। खून से लथपथ हालत देखकर वो कांप जाती है। वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है लेकिन डॉक्टर सियोन को बचा नहीं पाते। खबर सुनकर मामा हान टूट जाते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं, मगर योन उन्हें यकीन दिलाती है ये हादसा नहीं था, सियोन को धक्का दिया गया था। अगले दिन स्कूल में टीचर किम से उसकी शादी की तारीख पूछी जाती है, लेकिन वो बताता है कि अब उसकी सगाई टूट चुकी है। अब वो अपनी बहन के घर रहने लगता है और अपनी भांजी के लिए एक खूबसूरत खिलौना खरगोश लाता है। वो कहता है मैं बस 1 हफ्ते रहूंगा, फिर कनाडा चला जाऊंगा। उसी दिन जब योन स्कूल पहुंचती है वो टेरेस पर क्यंग जिन से मिलती है। दोनों की ज्यादा बनती नहीं थी, लेकिन क्यंग जिन को अब एक सनक सवार हो चुकी है। प्रोफेसर किम को अपने डेस्क पर एक रहस्यमयी चश्मा मिलता है। जैसे ही वो उसे पहनते हैं उन्हें भी लाल रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। इसी बीच हान कमरे में दाखिल होते हैं और मिस ग्यू जिनसे बात करने की इजाजत मांगते हैं। टीचर अब भी मानते हैं कि सेओनन ने खुदकुशी की, लेकिन डिटेक्टिव हान साफ कहते हैं नहीं, उसे किसी ने धक्का दिया है। फिर वो पूछताछ शुरू करते हैं, खासकर हाय के बारे में, क्योंकि पता चला कि वो लगातार सेओनन का पीछा कर रही थी। लेकिन टीचर बताते हैं कि हाय उस दिन स्कूल आई ही नहीं, जिससे शक और गहराता है। इसके बाद हान सेओनन के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करते हैं। लड़का बताता है कि तस्वीरें लेने के बाद सेओनन बहुत घबराई हुई अपने चश्मे ढूंढ रही थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर साफ दिखता है हाय ने ही उसका बैग चुराकर चश्मे निकाल लिए थे। उधर डिनर के वक्त किम जब नया चश्मा लगाते हैं तो उन्हें अपने ही जीजा के सिर पर ढेरों लाल रेखाएं दिखाई देती हैं। बातचीत के दौरान किम बताते हैं कि उनकी सगाई क्यों टूटी। एक दिन घर पहुंचने पर उन्होंने अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ पकड़ लिया था। इसके बाद जब किम और उनके जीजा लिफ्ट से वापस ऊपर जा रहे होते हैं तो अचानक लाल रेखा चौथी मंजिल के एक फ्लैट की ओर इशारा करती है जहां जीजा की प्रेमिका रहती है। धीरे धीरे राज खुलता जाता है। जीजा का अफेयर उसकी पड़ोसन के साथ चल रहा था। किम सीधे उसके दरवाजे तक बॉक्स लेकर पहुंच जाते हैं ताकि सच्चाई की पुष्टि कर सके। कुछ ही दिनों बाद हाय और टीचर की तस्वीरें पूरे स्कूल में फैल जाती हैं। छात्र और स्टाफ सब हैरान रह जाते हैं। अपनी नौकरी, परिवार और इज्जत खोकर सेयंग जिन अपराध बोध से टूट जाता है और अंत में अपनी जान लेने का फैसला करता है। इधर डिटेक्टिव हान सेयोन की दोस्त योन से पूछते हैं वो उस रात स्कूल वापस क्यों आई थी। योन उनसे बस एक ही गुजारिश करती है, अगर आपको सच जानना है तो सेयंग का चश्मा ढूंढना होगा। उधर प्रोफेसर किम अपने जीजा का पीछा करते हैं और उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फोन पर जीजा झूठ बोलता है कि वो सियोल में नहीं है, लेकिन किम खुद जाकर उसे होटल में उसकी प्रेमिका के साथ देख लेते हैं। उसकी असलियत पूरी तरह सामने आ जाती है। इसके बाद घर पर हालात और बिगड़ जाते हैं। किम की बहन अपने पति की बेवफाई जानकर अपना आपा खो बैठती है। वो गुस्से में अपनी पड़ोसन की कार पर बार बार गाड़ी चढ़ा देती है। हंगामा बढ़ता है और जब जीजा मौके पर आता है तो वो अपनी पत्नी को संभालने के बजाय सीधा अपनी प्रेमिका की तरफ भागता है। ये देखकर किम अपना आपा खो देते हैं और जीजा को पीटने लगते हैं। हालांकि उनकी बहन बीच में आकर झगड़ा रुकवाती है, लेकिन वो एक और चौंकाने वाला सच बताती है। असल में किम की सगी बहन उनकी प्रेमिका थी और उनका जीजा पहले से शादीशुदा था, चाय रेन नाम की लड़की से। इस खुलासे के बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है। किम रिश्ता तोड़ देते हैं और बहन का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसी बीच डिटेक्टिव हान को सेयोन की डायरी मिलती है। उसमें लिखा था ये चश्मा कोई साधारण चीज नहीं, ये इंसान को वो दिखाता है जो बाकी किसी की नजर में नहीं आता। अब हान को समझ आता है कि इस राज को खोलने के लिए उन्हें ह्यून से पूछताछ करनी होगी। डिटेक्टिव ने जब उस लड़की से इन लाल धागों के बारे में सुना तो पहले उसे यह कहानी बकवास लगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे यकीन था लड़की झूठ नहीं बोल रही। इसी बीच वीकेंड पर योन को एक नई जॉब मिलती है मेंशन होटल की रिसेप्शनिस्ट बनकर। रात भर वो वहीं काम करती है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव हान और डोंग सारे सबूत जोड़कर एक बड़ी सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर संजिन ने ही सब खत्म किया क्योंकि अपराध बोध उसे खा रहा था। फिर संडे को अचानक योन से उसके पुराने स्कूल फ्रेंड्स मिलने आते हैं और तभी एक क्लाइंट होटल की चाबी लेकर ऊपर जाता है। उसे देखकर क्यूंग जिन पहचान जाती है कि वो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। इधर माय सुंग अपने घर लौटकर जब उन चश्मों से शहर को देखती है तो आसमान में लाखों लाल धागे तैरते दिखाई देते हैं और उसी रात टीवी पर खबर आती है एक और नई हत्या हो गई है। लेकिन इस
इस बार अपराधी पकड़ा गया। वो हंसते हुए कबूल करता है कि उसने सब कुछ किया और जैसे ही योन उस क्रिमिनल की तस्वीरें देखती है उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि उस आदमी ने वही चश्मा पहन रखा था जो प्रोफेसर के पास था। मतलब ऐसे और भी चश्मे हैं जो इंसानों को एस लाइन्स देखने की ताकत देते हैं। सोमवार को क्लास खत्म होने के बाद ये योन को अपने स्विमिंग पूल पर बुलाता है। कहता है, तुम्हें खाली जगह पसंद है तो क्यों न हम वहीं कुछ वक्त साथ बिताएं। असल में यिन पहली बार से ही योन में दिलचस्पी लेने लगा था और अब उसे करीब आने का मौका मिल गया। लेकिन अचानक योन को अजीब सी खिंचाव महसूस होती है और वो पूल में कूद पड़ती है। यिन तुरंत कूद कर उसे बचा लेता है। इसके बाद दोनों गीले कपड़े सुखाने का इंतजार करते हुए इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं। वहीं योन उसे अपना राज बताती है, मैं लोगों के सिर पर लाल धागे देख सकती हूँ। और ये सुनकर यिन हैरान रह जाता है, क्योंकि सच में उसके और क्यूंग जिन के सिर पर भी कोई धागा नहीं था। वो कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन योन की बात पर यकीन करता है। अगले वीकेंड पर माए सुंग फिर से उसी होटल में कमरा बुक करती है। वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करती है, जैसे किसी को कोई डायलॉग सुनाने की प्रैक्टिस कर रही हो। असल में कुछ महीने पहले उसे वहीं एक चश्मा मिला था और तब से उसकी जिंदगी बदल गई थी। अब उसका शौक बन गया था कमरा 205 की दीवार के उस छेद से लोगों को देखना। लेकिन इस बार वो चौंक जाती है, क्योंकि उस कमरे में उसका म्यूजिक टीचर मिस्टर ली ठहरे हुए थे, जिससे वो पहली नजर में ही प्यार कर बैठी थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ली कैलिन से मिलने वाले हैं, माए सुंग का दिल टूट जाता है। गुस्से में वो कैलिन पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देती है और उसके कपड़े पहनकर मिस्टर ली से मिलने पहुंच जाती है। ली हैरान रह जाते हैं कि उनकी कोवर्कर अचानक उनके कमरे में क्यों आई है। और जब माए सुंग उन डायलॉग्स को बोलने लगती है जिन्हें वो शीशे के सामने प्रैक्टिस करती थी, तो ली और भी उलझ जाते हैं। वो उसे धक्का देकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक बेहोश हो जाते हैं। असल में माए सुंग ने उनके पानी में नींद की गोलियां मिला दी थी। ली को बेड पर लिटाकर वो उन्हें गले लगा लेती है, लेकिन तभी वो देखती है तकिए पर खून फैल रहा है और यही उसका सबसे बड़ा डर था, जिसे वो प्यार करती थी। उसी की जान उसके हाथों चली गई। धागा टूट जाता है और माए सुंग गुनाह के बोझ से खुद को स्टेपलर से चोट पहुंचाती है। घंटों बाद कैलिन अपने कमरे से बाहर निकलती है और मिस्टर ली को ढूंढ लेती है और कुछ देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। डिटेक्टिव हान को माए सुंग का शव मिलता है, लेकिन चश्मा कहीं नहीं मिलता। योन बताती है कि वो हमेशा काम पर चश्मा पहनती थी और ये चश्मा इंसान के दिमाग को बदल देता है। पर असली सवाल अब भी वही है, माए सुंग ने हमला क्यों किया? अगर उसका लाल धागा ली से जुड़ा ही नहीं था तो फिर असली सच क्या है? और दोस्तों, जैसे ही रात होती है उस होटल के कमरे में एक और अजीब मोड़ सामने आता